दोस्तों आज से एक हफ्ते पहले की बात है। कुंभ में एक रिपोर्टर किसी साधु से बात कर रहा था। बात करते करते रिपोर्टर को लगा कि ये साधु कोई नॉर्मल आदमी नहीं लग रहा। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप तो बातों से बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहां से पढ़ाई की है आपने? इस पर साधु का जवाब था आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। ये सुनते ही रिपोर्टर सन्न रह गया। कुछ ही देर में पूरे सोशल मीडिया पर ये इंटरव्यू वायरल होने लगा। ट्विटर से लेकर इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह इन्हीं बाबा की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे पूरे देश दुनिया का मीडिया उनका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में लग गया। आज उस इंटरव्यू को सामने आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, मगर एक हफ्ते बाद भी आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा पूरे इंटरनेट पर छाए हुए। ट्विटर और इंस्टा पर उनके नाम के हैशटैग चल रहे हैं। उनके फैन पेज तक को लाखों फॉलोअर्स मिल चुके हैं। उनसे जुड़ी एक एक रील को लाखों व्यूज मिल रहे हैं। मतलब जिस शख्स को 10 दिन पहले तो कोई नहीं जानता था, वो सिर्फ 8-10 दिन में इतना पॉपुलर हो गया जितने पॉपुलर हजारों कंटेंट क्रिएटर्स कई सालों तक वीडियो बनाने के बाद भी पॉपुलर नहीं हुए। और आईआईटी वाले बाबा अगर इतने वायरल हुए हैं तो उनके पीछे एक नहीं बहुत सारे रीजंस हैं। उनकी पूरी कहानी किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा फिल्मी लगती है। ऐसा लगता है इम्तियाज अली की किसी कहानी को हम असल जिंदगी में जीते हुए किसी को देख रहे हो। मतलब एक तो आईआईटी क्रैक करना ही लाखों करोड़ों लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, ऊपर से आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन एक लड़का पहले तो अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस के दम पर भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर लाखों की नौकरी भी उसे मिल जाती है, फॉरेन चला जाता है, उसके पास हर वो चीज पाने का मौका होता है जिसका सपना आज हर एक यंग बच्चा देखता है। मगर एक दिन अचानक वो इस मायावी दुनिया को लात मारकर शिव की शरण में चला जाता है। और इसी बात ने उन्हें रातों रात एक सनसनी बना दिया। धीरे धीरे मीडिया ने जब अभय सिंह का बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया तो लोग हैरान हो गए। पता लगा कि वो हरियाणा के झज्जर के एक छोटे से गांव से आते थे। वो ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से पढ़ाई में तेज थे। घर वाले आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहते थे, मगर वो दिल्ली जाना चाहते थे। अभय ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया। पहले आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली, फिर डिजाइनिंग में मास्टर्स की भी डिग्री ले ली। अभय सिंह की छोटी बहन कनाडा में रहती थी। वो कनाडा नौकरी करने चले गए। कनाडा जाकर उन्होंने एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया। 3 लाख रुपए उनको सैलरी भी मिलने लगी हर महीने की। जिस टाइम वो कनाडा में नौकरी कर रहे थे तभी लॉकडाउन लग गया। अभय सिंह घर में कैद हो गए। उनका शुरू से ही आध्यात्म में इंटरेस्ट था। लॉकडाउन के टाइम उन्हें अपने और जिंदगी के बारे में सोचने का और ज्यादा मौका मिला, वक्त मिला। तब तक उनका कनाडा और कनाडा में अपनी जॉब से मन उठ चुका था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने फोटोग्राफी की। वो हरिद्वार से लेकर केरल और उज्जैन के कुंभ तक कई जगह घूमने गए। अभय ने अपने कई इंटरव्यूज में खुलकर बताया है कि उनके माँ बाप बहुत ही टॉक्सिक रहे हैं, हरदम लड़ते थे। उन्हें लड़ता देखकर उनका शादी से भरोसा उठ गया था। अभय ने कहा उनके माँ बाप हमेशा झूठी शान में लगे रहते थे। उनके पिता ने जितना पैसा उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं किया, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने खुद राजनीति में जाने पर लगा दिया। उनके आईआईटी से पास आउट होने के बावजूद उनकी माँ चाहती थी कि वो यूपीएससी भी क्लियर कर लें। अभय ने अपनी माँ से कहा कि मेरा मन नहीं है यूपीएससी क्लियर करने का, कलेक्टर बनने का। तो उनकी माँ ने कहा तुम नौकरी ज्वाइन मत करना, बस यूपीएससी क्लियर कर लो। अभय ने कहा कि उनकी माँ को सोसाइटी में बस ये दिखाना था कि उनके लड़के ने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, उन्हें मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं था। अभय सिंह ने अपने कई इंटरव्यूज में अपने माँ बाप को खुलकर कोसा है। उनका कहना है कि माँ बाप भगवान नहीं बल्कि भगवान ने माँ बाप को बनाया है। उन्होंने कहा मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप को आपस में लड़ते देखा। मैंने उन्हें इतना लड़ते देखा कि मेरा शादी से भरोसा ही उठ गया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अभय कई बार बोल चुके हैं, मगर उनके माँ बाप हमेशा शादी को लेकर उनके पीछे पड़े रहते थे। जब वो उन्हें ज्यादा परेशान करने लगे तो एक दिन उन्होंने घर ही छोड़ दिया। पहले वो घर वालों से फोन पर बात भी करते थे, लेकिन पिछले 11 महीने पहले उन्होंने घर वालों को फोन पर भी ब्लॉक कर दिया। अपने माँ बाप के झगड़ों से अभय इतना परेशान हो गए कि बाद में उन्होंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। जिस टाइम वो फिल्म बना रहे थे उस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो 4 साल तक उसके साथ रहे, मगर फिल्म बनाने के टाइम वो ट्रॉमा में चले गए। उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर भी उनकी फीलिंग्स खत्म हो गई। उन्होंने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता दी कि मुझे तुम्हें लेकर कोई फीलिंग नहीं रही। इसके बाद अभय सिंह जिंदगी का मकसद ढूंढने साधु सन्यासियों की शरण में गए। उन्होंने बताया काफी समय तक वो सदगुरु के ईशा फाउंडेशन आश्रम कोयम्बटूर में भी रुके और वहां पर साधना की। इसके अलावा भी अलग अलग जाकर उन्होंने अपनी साधना और तपस्या पूरी करी, क्योंकि ऐसे तो पहुंचे हुए साधु महात्मा किसी को शिक्षा देते नहीं है। वहां जाकर उन्हें अपनी सिंसियरिटी साबित करनी होती है। ये दिखाना होता है कि वो सच में अपनी धुन के पक्के हैं, उनकी नीयत साफ है और वो सचमुच कुछ सीखने के लिए निकले हैं। अभय सिंह ने जब ये परीक्षा पास की तो उन्हें सन्यासी का नाम दे दिया गया। शिव की शरण में जाते ही उन्हें जिंदगी का मकसद मिल गया। अब होता क्या है ना कि जब एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्म के रास्ते पर जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे तो बेरोजगार था, नशेड़ी था, इसलिए धर्म कर्म में चला गया, पढ़े लिखे लोग ये सब नहीं करते। लेकिन जब एक आईआईटी ग्रेजुएट या आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ा शख्स प्रारब्ध और तत्व की बात करे, शिव के सत्य होने की बात करे, तो आप उसे हवा में खारिज तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि अभय सिंह अपने हर इंटरव्यू में शिव को ही सत्य क्यों बता रहे हैं।
अब अगले कुछ मिनटों में जो बातें मैं करने वाला हूँ वो हो सकता है कुछ लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर हमने शिव के बारे में सत्य जान लिया तो हम ये भी समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन सा रीज़न था, कौन सी वजह थी जिसने अभय सिंह को सारी दुनिया को छोड़कर शिव की शरण में आने के लिए मजबूर कर दिया। हम ये भी जान जाएंगे कि उन्हें शिव की शरण में आकर क्यों शांति मिली, कैसे शांति मिली। तो दोस्तों बात यह है कि सनातन परंपरा में शिव को परम ब्रह्म माना गया है, मतलब ये सारी सृष्टि उन्हीं पर टिकी है। वो न तो जन्म लेते हैं और न ही उनकी मृत्यु होती है, इसीलिए शिव को शाश्वत और अनंत माना गया है। अब आप और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये तो नश्वर है, ये आज है कल नहीं है, लेकिन शिव सत्य है। इस दुनिया का सच वक्त वक्त पर बदलता है, लेकिन शिव का सत्य समय से परे है। उनका अस्तित्व कल भी था और कल भी रहेगा। शिव को इसीलिए महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि वो काल से परे है। अब इन्हीं शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है, मतलब उन्होंने न सिर्फ ये सारी दुनिया बनाई बल्कि वो इस दुनिया को चला भी रहे हैं। दुनिया की हर चीज में उन्हीं की ऊर्जा है और इस दुनिया को बचाने वाले भी वही हैं, मतलब वही इस दुनिया के फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं और सीओओ भी वही हैं। हमारे योग शास्त्र में कहा गया है कि कुंडलिनी जागरण का आधार भी शिव ही है, मतलब अगर आपको अपनी आत्मा को परम सत्य से जोड़ना है तो आपको शिव पर ही ध्यान लगाना होगा। अब अभय सिंह अगर बार बार ये कहते हैं कि शिव ही सत्य है तो वो वही बात कर रहे हैं जो हजारों सालों से हमारी सनातन परंपरा कर रही है, कह रही है। अब जो लोग इस बात को नहीं समझते तो उनके लिए तो ये भारी भरकम शब्द है, मगर जो लोग थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं वो अच्छे से जान रहे हैं कि अभय सिंह शिव को ही सत्य होने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शिव ही शाश्वत हैं, अनंत हैं और कभी ना बदलने वाली इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के सिंबल भी है। मतलब इस दुनिया में जो भी कुछ है उसमें शिव है, इसीलिए कहा गया है कि शिव ही सत्य है। और इसीलिए एक आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट ने सारी दुनिया की सुख सुविधाएं छोड़कर उस सत्य के सामने सरेंडर कर दिया। अब कहना तो नहीं चाहिए, मगर ज्यादातर रिपोर्टर्स जो इनसे बातें कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्हें या तो इनकी बातें समझ नहीं आती या फिर उन्हें यह पता नहीं लगता कि उनके किसी जवाब में क्या सवाल पूछें। उनके लिए अभय सिंह जी की बातें ऐसी ही हैं जैसे किसी नर्सरी के बच्चे को मेटाफिजिक्स की क्लास में बिठा दिया। अभी रिपोर्टर और कुछ यूट्यूबर्स व्यूज के लिए अभय सिंह के पास इंटरव्यू करने जा तो रहे हैं, मगर इनमें से कोई ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कहना क्या चाहते हैं। यही रीजन है कि बहुत सारे इंटरव्यू में कुछ लोगों को अभय सिंह या तो एरोगेंट लग रहे हैं, किसी को कंफ्यूज लग रहे हैं, कोई उनको भटका हुआ बता रहा है। ये सारी बातें इसलिए दोस्तों क्योंकि जीवन में इंस्टा पर रील्स के अलावा इनमें से ज्यादातर ने कुछ देखा पड़ा तो है नहीं। कुंभ की जिस पवित्रता और भव्यता पर पूरी दुनिया फिदा है, जिसे कवर करने अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक के रिपोर्टर्स आए हैं, हमारी ही मीडिया के एक सेक्शन को उसकी गहराई और उसके धार्मिक महत्व का कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोग तो बस धड़ाधड़ अभय सिंह जी की रील्स को सिर्फ इसीलिए शेयर कर रहे हैं कि देखो एक आईआईटी का बंदा साधु कैसे बन गया। जैसे हर माँ बाप को लगता है ना कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में, मेरे घर नहीं, उसी तरह बहुत सारे भारतीय इस बात के लिए अभय सिंह की तारीफ तो कर रहे हैं कि देखो आध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए इसने इतना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसने क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, इसे समझने का टाइम किसी के पास नहीं है। मेरा बस इतना कहना है दोस्तों कि कुदरत आपको कई रूप में कई तरह के मौके देती है। नॉर्मल साधु संत और बाबा लोग तो आपको अनपढ़ और बेरोजगार लगते हैं तो आप उन पर ज्यादा ध्यान देते नहीं हो, लेकिन अगर कोई हाईली एजुकेटेड आदमी सनातन के बारे में कुछ कह रहा है, वो विज्ञान के जरिए आपको आपका धर्म समझा रहा है, तो कम से कम उसकी सुन लो, उसके बहाने अपना इंटरेस्ट अपने ही धर्म में पैदा कर लो, उसे गहराई से समझने की कोशिश तो करो, उसकी ताकत को तो महसूस करो। वरना होता ये है ना कि जब तक हमें ये सब बातें समझ में आती हैं तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है और हम सोचते हैं कि काश कोई ये सब बातें मुझे पहले बता देता तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। तो दोस्तों मैं अपने बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन एक शिव भक्त होने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने भी इस जीवन को जिया है, इस वर्ल्डली लाइफ में रहकर शिव के उस सत्य को, आदि योगी के उस सत्य को महसूस करने की डेली कोशिश करता हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता कि इसने मेरी लाइफ को कैसे बदला है। इसलिए आप भी अगर इस सच को जितना जल्दी पहचान लेंगे उतना आप ही के लिए बेटर होगा। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आईआईटी वाले बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने हर एक दोस्त से जरूर शेयर करिएगा और अगर महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं तो हमारे पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां इसमें मिलेंगी। बाकी अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं, महादेव की कृपा आप सब पर बरसे। जय श्री राम, हर हर महादेव।